स्वागत है दोस्तों मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे। हम भी ठीक हैं और अच्छे हैं। तो दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि गांव में ज़मीन नापने का तरीका। देखिए दोस्तों, शहर में और गांव में ज़मीन नापने में अंतर होता है दोस्तों। इसके बारे में हम वीडियो में आपको बता देंगे। देखिए दोस्तों, गाँव में ज़मीन को आपको अच्छा तरीका से नापना है तो आपको इन किन बातों का ध्यान रखना होगा, वो सब आपको बताने वाले हैं। देखिए दोस्तों, जैसे कि गांव में जब हम जमीन को नापने के लिए जाते हैं, जैसे आप एक अमीन बनना चाहते हैं और गांव में जमीन नापने के लिए स्टार्ट करना चाहते हैं किसी दूसरे गांव में या फिर अपना भी गांव में, तो वहां पे क्या होता है दोस्तों कि मेनली मान लीजिए कि ए एक प्लॉट है, यहाँ पे ए है। ये जो ये पूरा भूभाग आप देख रहे हैं दोस्तों, ये ए का है बराबर। ये जो पूरा प्लॉट का जो आकृति आप देख रहे हैं कुछ इस प्रकार से दोस्तों, इस प्रकार से ए का है। अब दोस्तों ए जो है से कह रहा है, अब आप एक अमीन है, आपके यहाँ अमीन है, तो दोस्तों आपको ये जो ये है इसका मालिक, वो कह रहा है कि इस प्लॉट को हमको नापिए। तो दोस्तों गांव में क्या होता है कि किसी प्लॉट का कोई एक दो मालिक होता है दोस्तों। जैसे ये प्लॉट है, इसका दो भाई रहेगा या एक भाई सिंगल रहेगा और इसको नापना रहेगा। गाँव में मेनली जो बात होता है दोस्तों, वह बॉर्डर के लिए होता है दोस्तों। क्योंकि यहाँ पे ए का मानना होता है कि मेरा जो जमीन है, ये जो आल आया ये इसमें होगा दोस्तों। इस प्रकार से डॉट डॉट से हम इंडिकेट कर दे रहे हैं कि और ऊपर जाएगा जमीन। और यहाँ पे जो मान लीजिए कि ये सी का प्लॉट है दोस्तों, ये कहता है कि नहीं यहाँ पे हमको आएगा। तो यहाँ पे मेनली जो है दोस्तों गांव में वह बॉर्डर के लिए होता है दोस्तों, बॉर्डर के लिए। लेकिन शहर में इसका ठीक उल्टा है। शहर में क्या होता है दोस्तों कि कोई ब्रोकर जमीन खरीदे हुए रहता है और उसको खरीद बिक्री का काम करता है। तो ब्रोकर क्या करता है कि वहाँ पे कोई प्लॉट होगा उसी को हम लोग आधार मान के उसको निकाल देते हैं। क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा एराजी निकालने का काम होता है, क्योंकि वहाँ पे ब्रोकर जमीन खरीद ले रहता है सब, और आप वहाँ पे खरीदने व्यवसाय करने वाले लोग जाते हैं तो वहाँ पे बहुत कम जमीन अपने में ज़रूरत पड़ता है दिमाग लगाने की। क्योंकि वहाँ पे मान लीजिए शहर का ये प्लॉट है और यहाँ पे कोई जमीन लेता है 1 कट्ठा, तो इसको 1 कट्ठा चौहदी के अनुकूल पढ़ लिए कि कैसे है चौहदी के अनुकूल। मान लीजिए 1 कट्ठा है प्लॉट, ये हो गया 1 कट्ठा, तो हम लोग क्या करते हैं 1 कट्ठा, तो इसको अब आधार मान लिया। फिर ब्रोकर कहता है कि इसको में हम 2 कट्ठा बेच दिए, तो फिर यहाँ से नाप के यहाँ देते हैं। हम ई बॉर्डर को नहीं जांचते हैं दोस्तों कि ये सही स्थान पर है कि नहीं। क्योंकि शहर की बात है, वहाँ पे बड़े बड़े बिल्डिंग है, यहाँ पे घर बनाइए लिया, ब्रोकर के जमीनें है, तो हम लोग क्या करते हैं इसको बॉर्डर को नहीं जांचते हैं इसको कि ये सही स्थान पर है कि ना है। लेकिन देहात में आपको ये बॉर्डर जैसी जमीन नापने के लिए जा रहे हैं तो ये बॉर्डर आपको चेक करना ही पड़ेगा कि ये जो तिमेड़ है दोस्तों, ये जो मान लीजिए बिंदु सी है, ये सी अपन स्थान पे है कि नहीं। मान लीजिए कि यहाँ बिंदु डी है, यहाँ जो ये बॉर्डर है डी, ये डी अपन स्थान पे है कि नहीं। यहाँ मान लीजिए ई है, तो ई अपन स्थान पे है कि नहीं। इसी प्रकार से यहाँ जो बिंदु है एफ, मान लीजिए तो एफ अपन स्थान पर है कि नहीं। हम कोई भी अल्फाबेट के मान सकते हैं दोस्तों। जी मान लीजिए कि यहाँ जी बिंदु, तो अपन स्थान पे ये सब है कि नहीं, इसको हम लोग यहाँ पे देहात में वेरीफाइन करते हैं दोस्तों। तो वेरीफाई करने के लिए हम लोग क्या किस चीज़ का सहारा लेते हैं कि यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कौन ऐसा जो मेड़ है जो मुस्तकिल के रूप में अभी तक सर्वे से लेकर अभी तक विराजमान है इस नक्शा पर और इस धरती पर भी। तो दोस्तों हम लोग वहाँ पे जाते हैं तो हम लोग को नज़र दौड़ने लगता है। और जब हम लोग ऐसा नक्शा को देखते हैं, जैसे नजरी नक्शा है, लेकिन इसी प्रकार से आपको गांव का हर एक रकम का नक्शा होता है दोस्तों। और इससे भी टेढ़ा मेढ़ा प्लॉट होता है, सोझा भी प्लॉट होता है। किस आकृति मिल जाएगा ये कोई नहीं जानता है दोस्तों। वहाँ पर जब नक्शा को उठा करके देखिएगा तभी आपको अनुभव मिलेगा कि यह कैसा प्लॉट है। तो मेनली जो है दोस्तों गांव में क्या होता है कि ये जो आप देख रहे हैं इसको वेरीफाइन करना होता है दोस्तों। तो हम लोग जो है चौमेढ़ा यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे एक चौमेढ़ा है, तो यहाँ से हम लोग बुनिया को पहले भिड़ाएंगे नक्शा पर। उसके बाद हम लोग फीता को यही लाइन में, जैसे रूट है इसी लाइन में लाएंगे, तो हम लोग को पता चल जाता है डिसीजन कि ये ठीक स्थान पर है कि नहीं। अगर ये ठीक स्थान पर मिल गया तो इसको भी जांच लेते हैं दोस्तों आते वक्त। क्योंकि ये इस चौमेड़ को आपको जांचना जरूरी है दोस्तों। लेकिन जांचने के लिए ये चौमेड़ को हम लोग किसी को कहते नहीं हैं, अपना मन में रखते हैं कि ये सही है कि नहीं। फिर इसको देख लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे आ जाता है ये एक खोंच है, तो यहाँ पे हम लोग जांच लेते हैं कि ये खोंच है कि नहीं। और उसके बाद ये मेढ़ देख लेते हैं यहाँ से अलग बात की कितना कड़ी है। उसके बाद जब हम लोग इधर से जब हो गए तो हम लोग अब इस नीचे से के तरफ, यानी कि पूरब से हो गया दोस्तों, तो पश्चिम, और पश्चिम से हो गया तो अब दक्षिण और उत्तर को बात रह गया दोस्तों। तो दक्षिण में जो दोस्तों ये प्लॉट हम लोग चेक कर लेते हैं। यहाँ से यहाँ भी एक चौमेड़ है, तो यहाँ से यहाँ आए और यहाँ से यहाँ, और यहाँ से देख रहे हैं कि ये जो प्लॉट का जो मेढ़ है दोस्तों ये सोझे गया है, तो जाँच लेते हैं। उसके बाद हम लोग जब ये जाँच लेते हैं कि हाँ ये अपन स्थान पर है, तब हम लोग डिसीजन दे देते हैं कि किसी अमीन को लाइए, आपको रकबा यहाँ है तो है, और कंप्लीट करके और नक्शा बना के और इसको फिर एरिया निकाल लेते हैं। तो दोस्तों आपको मेनली देहात में क्या करना है दोस्तों कि बॉर्डर का लड़ाई होता है। क्योंकि यहाँ पे जमीन का भूभाग जो है दोस्तों, हर एक आदमी भी
एक प्लॉट के एक हाथ दो मालिक हो जाते हैं। लेकिन शहर में ठीक इसका उल्टा होता है दोस्तों। छोटा सा प्लॉट है 5 कट्ठा के, उसको में हो सकता है 10 गो हिस्सेदार होंगे दोस्तों, क्योंकि वहाँ पे जमीन जो है ज़्यादा कीमती होने के चलते वहाँ पे व्यवसाय के रूप में ढेर जमीन को खरीदते हैं और बेचते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, जमीन को बेचा हुआ रहता है। तो जहाँ पे घर बनल है वहाँ से आधार लेके और 1 कट्ठा आपको जमीन है, तो ये बॉर्डर को काहे ला खोजे जाइएगा। इस शहर का काम होता है दोस्तों कि 1 कट्ठा इतना बड़ा प्लॉट में कोई जमीन है, तो ये सर्वे काल को काहे ला खोजे जाइएगा। हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे घर बनल है, हाँ, तो इसको एक बाद चौहद्दी पढ़े और 1 कट्ठा निकाल को दे दी। लेकिन देहात में ऐसा नहीं होता दोस्तों। देहात में मेनली एक प्लॉट का एक मालिक हो जाता है दोस्तों। बड़े बड़े भूभाग का एक को मालिक रहेंगे, जैसे इतना बड़ा प्लॉट है तो कोई एक एक मालिक रहेगा। तो एक एक मालिक है तो उसका मतलब खाली एराजी निकालना थोड़ी ना है। एराजी निकालने के लिए आपको थोड़ा ना बोला है, वहाँ पे आपको बॉर्डर के लिए बोला है कि ये बॉर्डर जो है ये सही स्थान पर है कि नहीं। तो हम लोग सही स्थान पर के लिए हम लोग अपना दिमाग लगाते हैं, देखते हैं तिमेड़ा चौमेड़ा इंदिरा कुआं आहर पिंड जो भी रहे, मान के चलिए यहाँ इंदिरा है तो हम लोग और बारीकी से नापने के लिए इंदिरा का प्रयोग करते हैं, और अच्छा से मापने के लिए किसी चौमेड़ा का प्रयोग करते हैं, फिर पिंड का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से करते हैं। तो मेनली जो है देहात में दोस्तों वो जमीन नापने के लिए आपको बॉर्डर का लड़ाई होता है दोस्तों। तो बॉर्डर खोजना पड़ता है, सर्वे के आल से मुस्तकिल से सर्वे के आल को खोजना रहता है कि ये जो आल है ये सही स्थान पर है कि नहीं है। तो दोस्तों यह हो गया देहात के कॉन्सेप्ट। और शहर में ठीक उल्टा दोस्तों, जहाँ पे जमीन होता है उसी को आधार मान लेते हैं। उसके बाद कोई 1 कट्ठा 2 कट्ठा, मान लीजिए इतना बड़ा प्लॉट में कोई 1 कट्ठा रकबे निकालना तो उसको चौहद्दी पढ़ के रकबा निकाल दीजिए। ये काहे ये आल को ढूंढिएगा कि ये आल कहाँ है, फिर इसका क्षेत्रफल निकालिएगा, काहे इसको निकाला जाएगा। ये जब पहले ही से घर बनल ही है तो हो सकता है मान के चलिए कि आपको कैलकुलस करने में हो सकता है कि यह 2 कट्ठा हो, 2 कट्ठा से आपको ये कि नहीं इसको में आपको 2 फीट निकल जा रहा है, 2 फीट। तो दोस्तों जब 2 फीट आप इसको में निकाल दीजिएगा तो शहर में बड़े बड़े बिल्डिंग है 5 महला 6 महला, तो वहाँ पे क्या होता है कि लफड़ा बढ़ जाएगा दोस्तों। हो सकता है मान के चलिए कि आपको 2 कट्ठा कहा, ये हो सकता है 2 कट्ठा से भी कुछ प्लस लिया होगा। और आपको जब जमीन नापने जाएगा तो आप तो जानिए रहे हैं कि जिसको नापने जाइएगा वो कुछ बढ़ा ही चढ़ा के बोलता है। अपना बारी आएगा तो कुछ कम कहेगा, और दूसरा का बारी आएगा तो बहुत ज़्यादा कह देगा कि नहीं इसका तो इतने जमीन है, हमारा इतना है। वो अपना बड़ाई करेगा उसका बुराई करेगा, अपना ज़्यादा कहेगा उसका कम भी कहेगा। तो इस प्रकार से कह सकता है। तो वहाँ पे हम लोग मेनली क्या करते हैं कि ये घर बना हुआ है 2 कट्ठा जमीन है इतना बड़ा प्लॉट में, तो चौहद्दी पढ़े आप निकाल के दे दिए। लेकिन देहात में ऐसा नहीं होता दोस्तों। देहात में क्या करना पड़ता है कि आपको बॉर्डर को खोजना पड़ता है। और आपको बेसिस उम्मीद है दोस्तों कि यह आप देहात में जमीन नापने का कॉन्सेप्ट को समझ में आ गया होगा। और आपको बता दूं दोस्तों कि देहात में जो पैमाना है दोस्तों ग्रामीण इलाकों में यह 16 इंच के पैमाना पर बना हुआ होता है दोस्तों। 16 इंच के पैमाना पर बना होता है। लेकिन शहर में हो सकता है क्योंकि जनसंख्या यहाँ पे बहुत ज़्यादा, मानो वर्ष में हो सकता है कि 10 लाख 55 लाख जनसंख्या बढ़ जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे जो है 32 इंच का भी पैमाना मिल सकता है और 64 इंच का भी पैमाना मिल सकता है। तो यहाँ पे पैमाना बड़ा होता है क्योंकि भूभाग बड़ी छोटा हो जाता है धीरे धीरे बढ़ते और बेचते बेचते। तो यहाँ पे किसी छोटा प्लॉट को दिखाना तो नक्शा में थोड़ा बड़ा दिखा देते, लेकिन देहात में आपको ये 16 इंच बराबर 1 मील आपको ज़्यादा मिलेगा। तो ये आपको इस मील है दोस्तों, मील आपको ज़्यादा मिलेगा। तो दोस्तों आपको इसको समझने के लिए अब हम आपको नक्शा को दिखाने वाले हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए दोस्तों, ये मेरे पास किसी गाँव का नक्शा है दोस्तों। अब इसको में हम आपको एक नक्शे की मदद से ओरिजिनल कॉन्सेप्ट आपको जो आपको एक नजरी नक्शा के मैप से बोर्ड पर बताया है उसी चीज़ को यहाँ पे बताने वाले हैं अच्छे से। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या होता है देहात में कि जैसे इस प्लॉट को आप नापने के लिए गए हैं, मान लीजिए ये 301 है, इस प्लॉट को आप नापने के लिए गए तो इसका एरिया आपको नहीं निकालना है, सिर्फ इसको आपको बॉर्डर भी चेक करना पड़ता है। क्योंकि हो सकता है ये बॉर्डर इसमें जमीन घुसा हो, ये इसमें, तो ये यहाँ पे सबको सही नहीं करना होता है सबको, लेकिन सबको समझते हुए इसको सही करना होता है। ये कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों देहात में जमीन नापने का। कि जैसे हम आपको बताएं कि ये 301 प्लॉट है, ये 301 यहाँ पे, तो ये इस प्लॉट को भी चेक करना पड़ेगा कि ये इसमें तो 302 में तो नहीं घुसा, 302 को भी आपको देखना पड़ेगा 303 में ना घुसल है, 303 का भी देखना पड़ेगा कि 304 300 ये जो है 8 है दोस्तों, इसमें नहीं ना घुसल है, 4 में और 5 में नहीं ना घुसल है। लेकिन ये सबको देखना है, सिर्फ इस सबको बताना नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जो जमीन नापने का फीस ले रहे हैं दोस्तों वह 301 प्लॉट का ले रहे हैं। तो ये सब किसी और प्लॉट का जो मालिक है, कोई और व्यक्ति, इस प्लॉट को काहे डिसीजन दीजिएगा। तो ये आपको लेकिन मन में लेकर के चलना पड़ता है और समझना पड़ता है। उसके बाद आप 301 को बॉर्डर को आप चारों बगल से आप डिसीजन दे सकते हैं कि ये बॉर्डर यहाँ पिलर करा दीजिए, फिर ऊपर में यहाँ इस प्रकार से। और देहात में क्या होता है प्लॉट हो दोस्तों कि ये एक प्लॉट है, मान लीजिए कि ये एक प्लॉट है,
जैसे 303, तो इसको में क्या होता है कि इसको में कोई घर बने ले रहता है दोस्तों, इसको में कोई 1 कट्ठा जमीन लिया, तो जब कोई 1 कट्ठा जमीन लिया, इसको घर बनल है, तो इसको काहेला जांचिएगा, क्योंकि शहर में आपको मालूम भी ना पड़ेगा कि के कितना लिया है, का लिया है, और आप किसको से पूछने जाएगा। वहाँ पे जो है दोस्तों कोई जो वहाँ के प्रॉपर्टी डीलर होता है वह जमीन को खरीद बिक्री कराता है। तो वहाँ पे हम लोग के घर बनल है, तो वहाँ से हम लोग 2 कट्ठा निकालना था, चौहद्दी पढ़ लिए और उसके बाद है चारों चौहद्दी को समझ लिए, उसके बाद हम लोग वहाँ से घर बनल है उसको दाएं बाएं से मनो जहाँ से उसका घर छोड़कर जगह बचा रहता है वहाँ से हम लोग दे देते हैं। और वहाँ भी प्लॉट ऐसा बात ना, प्लॉट ना पाता है लेकिन बहुत कम ना पाता है, लेकिन देहात में बहुत ज़्यादा प्लॉटें ना पाता है। तो इस चलते देहात में जो है दोस्तों ज़मीन नापने में ज़्यादा परेशानी भी होता है, और देहात में ज़्यादा अनपढ़ लोग भी होते हैं जो आपको समूह तो बहुत बड़े 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 लगा लेंगे, लेकिन आपको बातों को नहीं समझेंगे और कहेंगे कि नहीं ये जो आल है ये बिल्कुल गलत है, ये जो इस बार से अगले बार जो हमें मिल लाए थे वो तो यहाँ बता दिया था। ऐसे इस प्रकार से आपको भ्रमित कर सकते हो, वहाँ पे उनको बातों को नहीं सुनना है। आपको केवल ध्यान रहे कि इस प्लॉट को नापने आ रहा है तो अगल बगल के सारे प्लॉट को आपको समझ लेना है कि कौन स्थान किस में है, उसके बाद आपको डिसीजन दे देना है। तो दोस्तों अगर यह वीडियो से आपको कुछ सीख मिला हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपको पर सिर्फ आश्रित है दोस्तों, और मेरे वीडियो के द्वारा आप कुछ सीखे होंगे तो मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझूंगा। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर।